अध्याय 137। हेलीकॉप्टर। क्या कोई हेलीकॉप्टर टेकआउट लेने आ रहा था? क्या सच में किसी ने ऐसा किया? मैनेजर को कुछ याद आया और वो रेस्तरां से बाहर भागा। रेस्तरां की विशाल फर्श से छत तक की खिड़कियों से अन्य मेहमानों ने भी बाहर हेलीकॉप्टर देखा। जिज्ञासावश कई ग्राहक मैनेजर के पीछे पीछे बाहर निकल गए हंगामा देखने के लिए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन ऐसी बात तो कभी सुनी भी नहीं गई थी। क्या टेकआउट लेने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना बहुत शानदार नहीं था? इस क्षण मैनेजर पहले ही रेस्तरां से बाहर भाग चुका था। उसने दूसरे रेस्तरां के सामने उतरे हेलीकॉप्टर को देखा और गहरी सोच में डूब गया। क्या ये दुनिया थोड़ी तेजी से नहीं बदल रही थी? क्या सभी अमीर लोग इतने विचारशील और चंचल होते थे? एक ग्राहक ने विशेष रूप से टेकआउट पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। इस बार उसने सच में कुछ सीखा था। उसके पीछे बाहर निकले मेहमानों की आंखें फटी रह गईं और वे चिल्ला उठे, कोई रास्ता नहीं। हे भगवान, ये हेलीकॉप्टर कितना बड़ा दिखता है। ये फिल्मों से भी बहुत बड़ा है। तुम क्या जानते हो? इसे सशस्त्र हेलीकॉप्टर कहते हैं। इसमें ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा ये ज्यादा सामान ले जा सकता है। क्या ये इतना शक्तिशाली है? ऐसा सशस्त्र हेलीकॉप्टर शायद और भी महंगा होगा, है ना? कीमत को छोड़ दो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई ऐसा सशस्त्र हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकता। क्या तुम समझते हो? जब ये विस्मयसूचक शब्द मैनेजर के कानों तक पहुंचे तो उसका दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। इस क्षण 3 स्टार मिशेलिन रेस्तरां से विभिन्न उत्कृष्ट कंटेनरों को हाथों में लिए हुए आकृतियां अचानक बाहर निकलीं। वे सभी मिशेलिन रेस्तरां के सेवा कर्मचारी थे। वे पंक्तिबद्ध होकर हेलीकॉप्टर के सामने बड़े करीने से चले। उनके हाथों में पकड़े बर्तन सभी इंसुलेटेड थे, लेकिन कुछ पारदर्शी ढक्कनों के नीचे उत्कृष्ट व्यंजन अभी भी देखे जा सकते थे। काले सूट पहने 2 तगड़े आदमी हेलीकॉप्टर से कूद पड़े और परिचारकों को सामान हेलीकॉप्टर में भेजने का निर्देश दिया। ऐसे शानदार दृश्य ने हंगामा देख रहे मेहमानों को इस दृश्य पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया। इस रवैये को देखो। सीधे शब्दों में कहूँ तो मुझे लगता है कि पिछला सम्राट तो बस ऐसा ही था, है ना? ये कैसे संभव है? अतीत में सम्राट ने अधिक व्यंजन ऑर्डर किए थे, लेकिन तब उनके पास हेलीकॉप्टर कैसे हो सकता था? जब भोजन सम्राट के मुंह में जाता होगा तो वो बहुत पहले ठंडा हो गया होगा। चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, स्वाद बदल गया होगा। क्या ये भावना थोड़ी ज्यादा उदार नहीं है? मुझे आश्चर्य है कि ऑर्डर करने वाला व्यक्ति पुरुष है या महिला। ये स्तर बहुत ऊंचा है। इस क्षण मिशेलिन रेस्तरां का मैनेजर बाहर निकला। उसने सेवा कर्मचारियों को व्यंजन सौंपते समय सावधान रहने का निर्देश दिया। वे कोई गलती नहीं कर सकते थे। ये हमारे सबसे सम्मानित अतिथि हैं, समझे? सभी लोग, मुझे थोड़ी ऊर्जा दिखाओ। हाँ, परिचारक सभी ऊर्जा से भरे हुए थे, खासकर जब उन्होंने अपने चारों ओर ईर्ष्यालु नजरों को देखा, जैसे कि ऑर्डर वे ही दे रहे हों। ये बहुत प्रतिष्ठित था। तो क्या हुआ अगर वे सेवा कर्मचारी थे? क्या दूसरों ने कभी सेवा कर्मचारियों को इस तरह खाना पहुंचाते हुए देखा था? ये गौरव था, ठीक है। ये मामला उनके लिए दशकों तक डींग मारने के लिए काफी था। शुरुआत में वे सभी अपेक्षाकृत साधारण व्यंजन थे। हालांकि वे साधारण थे, लेकिन वास्तव में वे बड़े व्यंजन थे जिनकी कीमत हजारों युआन थी। हालांकि दुनिया के शीर्ष 3 स्टार मिशेलिन रेस्तरां में उन्हें केवल साधारण व्यंजन माना जा सकता था। ये सभी प्रशासनिक हेड शेफ द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाए गए थे। कटलरी पर हर शेफ का विशिष्ट निशान था। कई मेहमानों ने निशान को पहचानकर अपना मुंह ढक लिया और विस्मय से चिल्ला उठे। वो प्रशासनिक हेड शेफ था। वो प्रत्येक भोजन में केवल एक अतिथि की सेवा करता था। हालांकि यह व्यक्ति वास्तव में प्रशासनिक हेड शेफ से टेकआउट व्यंजन बनवाने में सक्षम था। क्या इससे समस्या स्पष्ट नहीं होती? भोजन ऑर्डर करने वाला ये ग्राहक निश्चित रूप से बहुत उच्च पद वाला व्यक्ति होना चाहिए। सामग्री के सर्वोत्तम तापमान और स्थिति को बनाए रखने के लिए मिशेलिन रेस्तरां ने टेकआउट भोजन की पैकेजिंग पर बहुत प्रयास किया। प्रत्येक कटलरी का चुनाव खाद्य और पेय उद्योग में उनके वर्षों के अनुभव पर आधारित था। कुछ जिज्ञासु ग्राहकों ने किनारे पर व्यंजनों की संख्या गिनी और जल्दी ही महसूस किया कि भोजन की मात्रा उस भोजन की मात्रा से बहुत अधिक थी जो एक सेट मेनू में होनी चाहिए। यहाँ तक कि सबसे शानदार 15 व्यंजन वाला सेट मेनू भी विभिन्न कंटेनरों में बहते पानी की तरह हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंचाया जाएगा, जैसा कि उनके सामने दृश्य था। हे भगवान, कितने लोग खा रहे हैं? उन्होंने वास्तव में इतनी सारी चीजें ऑर्डर की हैं। मिशेलिन रेस्तरां में बहुत कम व्यंजन होते हैं। लोग सिर्फ स्वाद लेने के लिए वहां जाते हैं। ज्यादा ऑर्डर करना समझ में आता है।
हालांकि क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? देखो, वे अभी भी व्यंजन बाहर ला रहे हैं। मेहमानों की ईर्ष्यालु आवाजों के बीच लाल वाइन से भरा एक बड़ा बॉक्स रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। वे उसे हेलीकॉप्टर पर रखने के लिए कतार में खड़े थे। मैनेजर मिशेलिन रेस्तरां में सामग्री और शराब से काफी परिचित था। उसने एक नज़र में पहचान लिया कि ये रोमानी कॉन्टी वाली रेड वाइन का बॉक्स था। वह 1 मिलियन युआन की शीर्ष श्रेणी की रेड वाइन की एक बोतल थी। ये स्पष्ट था कि रेड वाइन का बॉक्स नहीं खोला गया था। ये स्पष्ट रूप से 6 बोतलों के साथ पैक किया गया था। इस व्यक्ति ने एक बार में एक बॉक्स खरीदा। इसकी कीमत 6 मिलियन युआन थी, जो आसमान छूने वाली थी। मैनेजर को बस अपने पैर कमजोर महसूस हुए और वो लगभग जमीन पर गिर पड़ा। इतना बड़ा ऑर्डर वास्तव में उसके हाथों से फिसल गया। इसकी कीमत कितनी थी? चूंकि कई सेवा कर्मचारी थे, इसलिए व्यंजन और शराब जल्दी से हेलीकॉप्टर में भेज दिए गए। जाने से पहले काले सूट पहने एक तगड़े आदमी ने बिल का भुगतान करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप किया और हेलीकॉप्टर में चला गया। वह सच में एक बड़ा खिलाड़ी है। उसने अपना कार्ड स्वाइप करते समय आंख भी नहीं झपकाई। उन्होंने पहले ही टेकआउट लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज दिया है। क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसे की कमी हो सकती है? उनके लिए ये सिर्फ पानी छिड़कने जैसा है। कितना दबंग! मुझे भविष्य में सिर्फ हेलीकॉप्टर से टेकआउट ऑर्डर करने के लिए पैसे कमाने होंगे। रेस्तरां मैनेजर ने सेवा कर्मचारियों के एक समूह को सम्मानपूर्वक विदा करने के लिए बुलाया। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद मैनेजर ने बाहर के कर्मचारियों से कहा, आज हमने एक बड़ा सौदा किया। मैं बाद में बॉस को इसकी रिपोर्ट करूंगा और देखूंगा कि क्या हमें बोनस देने के लिए विशेष फंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब उन्होंने सुना कि बोनस है, तो सेवा कर्मचारी आश्चर्यचकित होकर खुशी से चिल्ला उठे। नए दुकान का मैनेजर अब खुद को रोक नहीं सका। वो बस आगे बढ़ा और पुराने दुकान के मैनेजर से लापरवाही से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना हंगामा क्यों हो रहा है? पुराने दुकान का मैनेजर बेहद अच्छे मूड में लग रहा था। जब वो बोला तो वो खुशी से चमक रहा था। ये एक नई बात है। सुनो, अभी अभी एक सज्जन ने फ़ोन किया और कहा कि वो टेकआउट ऑर्डर करना चाहते हैं। फिर उन्होंने विशेष रूप से कहा कि वो खाना लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजेंगे। पहले तो मुझे ऐसी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने दूसरी पार्टी की निश्चितता सुनी तो मैंने एक जुआ खेला। अंत में अनुमान लगाओ क्या हुआ? वो सच में आ गया। तुम नहीं जानते, लेकिन सेट मेनू के अलावा इस सज्जन ने अकेले 1 मिलियन युआन से अधिक के व्यंजन ऑर्डर किए। ओह हाँ, रोमानी कॉन्टी भी है। उन्होंने कुल एक बॉक्स ऑर्डर किया जिसकी कीमत 6 मिलियन युआन है। वैसे भी सब कुछ मिलाकर ऑर्डर की कीमत लगभग 8 मिलियन युआन थी। धड़ाम की आवाज के साथ नए रेस्तरां के मैनेजर का दिल टूट गया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था और वो था खुद को पीटना। बकवास! वो पुराने दुकान के मैनेजर से बहुत छोटा था। वो इस पुराने कॉमरेड जितना साहसी क्यों नहीं था? अगर उसने ये ऑर्डर स्वीकार कर लिया होता तो क्या ये उनकी नई दुकान के लिए गौरव नहीं पैदा करता? उस समय उसकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि को छोड़ दें, यह मामला खाद्य और पेय जगत में एक किंवदंती बन जाता। किस रेस्तरां ने कभी इतना बड़ा सौदा किया था जहां भोजन ऑर्डर करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया हो? नए दुकान का मैनेजर पछतावे से भर गया। उसकी इच्छा हुई कि वो अपना दिल निकालकर देख सके ये किस तरह का कमीना था। यहाँ तक कि उसके पीछे खड़ी वेट्रेस भी उदास दिख रही थी। इतने युवा शीर्ष स्तरीय टाइकून ने वास्तव में उससे बात की थी, लेकिन उसने उसे झूठा समझा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी गरीब थी। उसकी सोच बहुत सीमित थी। उनके पीछे के ग्राहक कब के पागल हो चुके थे। उनकी आंखें फटी रह गईं। कोई रास्ता नहीं। एक भोजन की कीमत 8 मिलियन युआन। हे भगवान, क्या यही जीवन है? पता चला कि हम हमेशा जीवित रहे हैं, लेकिन कभी जिए नहीं। मैं अब और बात नहीं करना चाहता। मैं 3 स्टार मिशेलिन रेस्तरां में शीर्ष स्तरीय सेवा का आनंद लेने आया था। अंत में मुझे अभी भी थप्पड़ मारा गया। मेरा मूड खराब है। हर साल अजीब चीजें होती हैं, लेकिन इस साल खासकर बहुत ज्यादा हैं। क्या हो रहा है? मेरे दसियों हजार के व्यंजन अब सुगंधित नहीं रहे। मेहमानों ने जितना सोचा उतना ही उन्हें लगा कि ये अच्छा नहीं है। वे उदास होकर रेस्तरां में वापस चले गए। मैनेजर और सेवा कर्मचारी हवा में अस्त व्यस्त थे। विलाप कर रहे थे कि इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा क्यों नहीं है। इस क्षण ये श्वान विला नंबर 1 में इंतजार कर रहे थे। अचानक उन्हें एक फोन आया और कुछ शब्द कहने के बाद वे बाहर चले गए। युवा स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? लिऊ यानरान और झेंग जियांगहाओ ने ये श्वान को बाहर जाते देखकर जल्दी से पूछा।
ये श्वान केवल मुस्कुराए और कहा, मैं टेकआउट लेने जा रहा हूँ। दोपहर का भोजन का समय हो गया है। जब लिऊ यानरान और झेंग जियांगहाओ ने ये सुना तो वे अब स्थिर नहीं बैठ सके और ये श्वान को पकड़ने के लिए जल्दी से उठ गए। ये श्वान युवा स्वामी थे। वे उन्हें खुद भोजन कैसे लाने दे सकते थे? निश्चित रूप से उन्हें ऐसा भारी काम करना पड़ा। वे तीनों विला से बाहर निकले और ऊपर प्रोपेलर की आवाज सुनी। उसी समय अन्य विला मालिकों ने हंगामा सुना और स्थिति की जांच करने के लिए बाहर निकल आए। क्या हो रहा है? दोपहर में इतना शोर क्यों है? क्या कोई ठीक से आराम नहीं कर सकता? हे भगवान, तुम अभी भी सो रहे हो? जल्दी करो और बाहर आकर बड़ी ग्रे मशीन देखो। संपत्ति प्रबंधन क्या कर रहा है? विला क्षेत्र इतना शोरगुल वाला क्यों है? हे भगवान, हेलीकॉप्टर क्यों आ रहा है? देखो, हेलीकॉप्टर विला नंबर 1 की ओर उड़ रहा है। सभी के विस्मय सूचक शब्दों के बीच सशस्त्र हेलीकॉप्टर धीरे धीरे विला नंबर 1 के आंगन के बीच में रुक गया। इस क्षण विला नंबर 2 में चौथी बहन ये चांद भी फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ी थी और खिड़की से सामने के विमान को देख रही थी। इस क्षण उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो बस विश्वास नहीं कर सकती थी कि वो क्या देख रही थी। क्या वो एक हवाई जहाज है या वो एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर है? इसके अलावा देखने में ऐसा लगता है कि वो विला नंबर 1 की ओर उड़ रहा है। मुझे याद है, बड़ी बहन ने कहा था कि एक टाइकून ने विला नंबर 1 और पड़ोस के बाकी घर खरीदे हैं। ऐसा लगता है कि मेरी बड़ी बहन सही है। छी छी, मुझे सच में नहीं पता कि विला नंबर 1 में किस तरह का व्यक्ति रहता है। ये चांद ने अपने मन में आह भरी। कहानी जारी रहेगी।